चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस के बारे में। ऊपर हमारा इंग्लिश के लिए और हम पढ़ा रहे हैं अभी इंग्लिश के लिए, बेसिकली हिंदी के लिए। ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस बेसिकली श्रेणी, तो एक ऐसी चीज़ जो एक फिक्स फॉर्मूले से, अगर मैं कहूँ कि इस रूट को फॉलो कर रही है तो इसका मतलब क्या है? वो क्या है? एक सीक्वेंस है। मतलब तुम किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो, तुम किसी एक ताल को फॉलो कर रहे हो, किसी एक चाल को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब वो तुम एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो। मैं कहूँ कि अगर मेरे पास 1/n या n स्क्वायर है, ठीक है, तो अब जो भी इस सब में से मेरे को प्राप्त होगा वो एक फिक्स वैल्यू को फॉलो करेंगे, फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अगर मैं n की वैल्यू 2 से आगे बढ़ाते जाऊंगा तो ये मेरे को मिलेगा 1/1 1/2 ऐसे मिलेगा, यानी कि फिक्स फॉलो कर रहा है रूट को। इसकी बात करूँ तो 1 2 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, अप टू n स्क्वायर तक मिलेगा। यानी कि ये सभी चीज़ें क्या, जो भी मेरे को नंबर प्राप्त हो रहे हैं वो क्या है? एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार जो भी हम बात करेंगे वो क्या लेंगे? सीक्वेंस के बारे में। अब ये तो खैर सिंपल सी बात है, बट अगर हम बात करें डेफिनेशन क्या है सीक्वेंस की, मैथ में तो डेफिनेशन चलेगी, मैथमेटिकल वे में तो डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के लिए ऐसा मानो कि, समझो ऐसा मानो कि डेफिनेशन की बात करें, पहले तो डोमेन रेंज समझ लेते हैं। तो डोमेन, राइटिंग पे मत जाना, तो डोमेन जिसे डिनोट करते हैं। अब डोमेन का मतलब है कि हम कहाँ से नंबर को ले रहे हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि n अगर एक नेचुरल नंबर पर बिलोंग करता है तो मेरी डोमेन क्या है, और इसकी रेंज मान लो r है। तो इसका मतलब जब n मेरे पास इस समय डोमेन है, यानी कि मैं जो भी n की वैल्यू लूँगा वो कहाँ से लूंगा? मैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर मेरा डोमेन है। तो डोमेन का मतलब मैं कहाँ से वैल्यू लूंगा भाई? अगर मेरे पास, मैं कहूँ कि मेरे पास 1/n की बात कर रहा हूँ तो मैं n कहाँ से ले रहा हूँ? अगर मैं n को रियल नंबर से ले रहा हूँ तो मतलब मेरे रियल नंबर मेरा डोमेन। अगर मैं कहीं से भी ले रहा हूँ, मैंने कहा कि फिक्स 1 से लेकर 10 तक ले रहा हूँ, तो डोमेन मेरी 1 से लेकर 10 है। मतलब मैं कहाँ से नंबर को ले रहा हूँ वो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। समझ रहे हो कि जब मैं जहाँ से भी नंबर को लूँ वो मेरा डोमेन। अगर मैं कहूँ कि इस क्लास के बच्चों को अगर मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरी डोमेन क्या है? क्लास, जो मैं जहाँ से बच्चे को क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो और बात करें जबकि रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब होता है कि कहाँ पे मैं उन बच्चों को रख रहा हूँ, जहाँ पे, यानी कि मेरे को क्या प्राप्त हुआ। यानी कि 1/n से मेरे को क्या मिला? 1 मिला। अब तो यहाँ से अगर इन्फिनिटी जाए तो 10 × 0 पहुँच जाएगा। मतलब कि मेरे को उस डोमेन से मेरे को क्या मिला, उस फंक्शन में वगैरह में डालने का मैंने जो भी प्रोसेस किया, मेरे को क्या रिजल्ट मिला। तो बेसिकली रिजल्ट जो है, कहाँ उसकी रेंज कहाँ तक है, वो क्या कहलाएगा? रिजल्ट मान लो इसको कि क्या हमने कहा, तो वो क्या कहलाएगा? डोमेन और रेंज। जब हम फंक्शन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब इस को कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन की बात करूँ कि फंक्शन की फॉर्म में, तो अगर एक्स एन मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी डोमेन अगर नेचुरल नंबर है, क्योंकि कितना आसान होता है ना, जितने भी डेफिनेशन नहीं वही बने, तो अगर मेरे पास एक्स एन है जिसकी डोमेन क्या है? मेरे पास नेचुरल नंबर है, अगर उसका रेंज बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो मैं क्या कहूँगा? वो क्या है? एक सीक्वेंस है। यानी कि मैंने एक, अगर इसको नॉर्मल वे में समझो कि अगर मैंने डोमेन से नेचुरल नंबर की मैंने कुछ नंबर लिया, उनको फंक्शन में डालने के बाद जो भी मेरे को वैल्यू मिली, जो भी उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, अगर वो रियल नंबर्स में होंगे तो वो क्या हो जाएगा? सीक्वेंस होगी। मतलब अगर मैं n को नेचुरल नंबर ले रहा हूँ डोमेन में और उसको वैल्यू डालने के बाद मेरे को जो रेंज में जो भी मिलेगा वो अगर रियल नंबर्स में है तो कहलाएगा वो क्या है? एक सीक्वेंस है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगर मेरे पास एक्स फंक्शन, तो फंक्शन एक्स एक्स इज सेज टू बी सीक्वेंस इफ इज डोमेन फ्रॉम एन नेचुरल नंबर्स एंड रेंज इज ऑब्टेन इज रियल नंबर। कुछ भी वही मेन है कॉन्सेप्ट, बाकी क्या समझना तो लिखना है, तो लिखना होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि अगर एक्स एन मेरे पास एक फंक्शन है जहाँ पर एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और अगर उसकी रेंज मान लो जो भी है आर डैश मान लेते हैं, अगर रेंज उसकी रियल नंबर पे बिलोंग करती है तो वो क्या लगेगा? सीक्वेंस क्या लगेगा। चलो इसका थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं जहाँ पर वीडियो भी बड़ी लंबी बड़ी। तो मैं कन्वर्जेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि कन्वर्जेंट क्या है सीक्वेंस, और सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होती है। ठीक है, तो अगर देखो, हाँ, कोई नंबर इमेजिन करो, कोई नंबर जो इस पाथ कोई भी, मतलब मान लो कि इस फॉर्मूले को, एक्स एन को मैं फार्मूला नहीं, एक्स एन तो नहीं, एस एन मेरे पास एक फार्मूला है। ठीक है,
तो अगर कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी नंबर, कोई कितने मैंने एक सीक्वेंस लिया, उन सारे नंबर को अगर मैं ध्यान से देखूं, जब मैं नंबर को पुट करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, तो किसी एक फिक्स पॉइंट पर वो फॉर्मूला एक पॉइंट की तरफ टेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये मेरा एक नंबर लाइन है, मान लो, ठीक है, अगर मेरा ये जो पॉइंट है, मान लो कि एक्स पॉइंट है, जहाँ से नंबर लाइन स्टार्ट हुई, अगर कुछ मैं नंबर डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद मैं देखूँ, मैंने जितने भी नंबर डाले मान लो, तो ये एक पॉइंट की तरफ क्या हो रहा है, टेंड कर रहा है ये, यानी कि एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज, समझ रहे हो, नाम से देखो, कन्वर्ज, यानी कि मेरे जो मैंने जब भी सारे नंबर को मैंने पुट किया, वो धीरे 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 कम होते हुए, बढ़ते हुए, जहाँ भी गए वो एक नंबर की तरफ को इस वैल्यू जा रही है। मतलब अगर मैं कहूँ, जैसे मैंने 1/n कहा, अगर जैसे तो 1/1 है तो 1 गया, 1/2 पे ये कुछ 0.5 में धीरे धीरे कम होता गया, होता गया। अगर मैं लार्ज अमाउंट डाल दूँ, अगर n को मैं इन्फिनिटी तक पहुंचा दूँ, तो ये भी टेंडिंग टू जीरो की तरफ, यानी 0.000 यानी जीरो की तरफ को टेंड करेगा। मतलब कुछ एक पॉइंट की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एक सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। समझो, वैसे तो कन्वर्जेंट है या नहीं है, इसके बारे में तो हम बाद में टेस्ट से मदद करके हम इसको पता करेंगे कि सीरीज कन्वर्ज है या नहीं है। बट ऐसे नॉर्मली समझो कि अगर ये कन्वर्ज, इसका डेफिनेशन कुछ और है, को डेफिनेशन को हम और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बट इसको फील समझो क्या है कि अगर कोई भी सीरीज, यानी कोई भी सीक्वेंस, सॉरी, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू की तरफ आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। तुम बहुत कुछ करने के बाद एक फिक्स पॉइंट की तरफ आ रहे हो, फिक्स चीज़ में तरफ आ रही हो, तो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट है। मतलब अगर हम इसको नॉर्मली कहें कि मेरे पास बहुत सारे डोमेन में, मेरे पास स्कूल में बच्चे थे, अगर उनको मैं एक फिक्स क्लास में ले जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको कन्वर्ज कर रहा हूँ। समझो, कन्वर्ज का मतलब क्या हो जाएगा कि तुम किसी चीज़ को छोटा स्क्वीज कर रहे हो। यानी कि मेरा जो ये ग्राफ था, इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो नंबर है, रेंज है, मान लो कि पूरा डोमेन है, इसकी रेंज क्या जा रही है, ये पूरा डोमेन मान लो और इसकी रेंज मान लो, तो रेंज क्या हो रही है, कन्वर्ज होते होते एक पॉइंट पर क्या कर रही है, लाई करने की कोशिश कर रही है। तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ज। अगर मैं डाइवर्जेंट की बात करूँ, तो वही उल्टा मान लो कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने डालता रहा, और ये अब जो ग्राफ है वो कभी एक पॉइंट पर नहीं मिलेगा, ये डाइवर्जेंट हो गया, यानी कि ये बहुत इन्फिनिटी तरफ भी ये कहा जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट है। मान लो कि मैं इसकी जगह फॉर्मूला n ले लेता हूँ, ये मेरे पास डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है, कुछ भी मान लो, फिलहाल तो ये डोमेन है और ये रेंज है, क्योंकि डोमेन में यहाँ पे पुट करते जा रहा हूँ ना, इसकी वैल्यू मिलती जा रही है, ऐसे मिल रहा है, ठीक है, जो भी है, मान लो जो भी अगर गलती है तो सॉरी। तो n जो, ध्यान से देखो, अगर ग्राफ में समझे, क्या गलती तो नहीं मेरे से, नहीं, क्योंकि मैं जो भी एक्स एन पे मैं वैल्यू पुट करते जाऊँगा, लेवल 1 करूँगा 1 मिलेगा, 2 करूँगा 2 मिलेगा, 3 करूँगा 3 मिलेगा। हाँ, तो ये डोमेन, ये रेंज, समझो, यानी कि इस केस में ये डोमेन है, ये रेंज है, मतलब ये सा डोमेन, ये सा रेंज है। मतलब मैं n की वैल्यू डालते जाऊँगा, मेरे को ये वैल्यू है बढ़ती जाएगी, एन इन्फिनिटी पर मेरे को क्या मिलेगा, इन्फिनिटी ही तरफ को जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा। तो मैं कहूँगा इस सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गई कन्वर्जेंट क्या है, डाइवर्जेंट क्या है, स्कूली वे में समझो। तो मैं बच्चों को निकालते जा रहा हूँ, वो फील्ड में घूमते जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे, तो एक कन्वर्जेंट एक जगह नहीं रह रही, वो दूर को भाग रहे, घर पे जा रहा है तो दूर को तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास के तो अगर डोमेन मानूँ, तो अगर वो कहीं को मैं क्लासे छोड़ दिया, अब वो जहाँ को जाए, मैं एक जगह नहीं छोड़ा, मैंने कहा कि तुम फील्ड में को जाओ, मैंने कन्वर्ज नहीं किया। अब वो जहाँ जाए, उनकी जो मैंने छुट्टी कर दी मानो स्कूल की, अब वो घर को जाएंगे तो कन्वर्जन नहीं हो रही, वो अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन क्या होगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब अगले क्लास में हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की डेफिनेशन के माध्यम से हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद जैसे ही हमारा एक सीक्वेंस खत्म होती है, हम सीरीज में जाएंगे, जो कि हमारा मेन पार्ट है, जहाँ पर हम बहुत सारे टेस्ट्स को पढ़ेंगे। टेस्ट मतलब रेशियो टेस्ट, जैसे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कॉची रोज टेस्ट हो गया, राबे टेस्ट हो गया, और बहुत सारे इंटीग्रल टेस्ट हो जाएगा कन्वर्जन के लिए, डाइवर्जन के लिए अलग है, और जैसे और कंपैरिजन टेस्ट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुछ भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर कहें, और कुछ फीडबैक, कुछ आपको लगे कि सर आपने यहाँ पे कुछ गलती की मेरे को लगता है, तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।